अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा है और इसमें जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता देंगे, मैं उसको दोबारा पढ़ा देता हूँ। ठीक है? अभी पूरा रोड मैप हम लिख लें कि हम जो ये पूरा कोर्स करेंगे इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे हम क्या-क्या काम कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले हमने ब्रांड नेम या ब्रांड को बनाना सीखा, जिसके लिए हमने नेमलिक्स को यूज़ किया, जिसके लिए फिर हमने नेम चेक को यूज़ किया, जिससे हमने एक ब्रांड बनाना सीखा। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पेजेस को डिज़ाइन करना और उसके ऊपर लोगो लगाना, टेम्पलेट को क्या नाम है उसका टाइमलाइन कवर डालना, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ से सीखी। ठीक? उसके बाद हमने वेबसाइट को बनाना सीखा। ये मैं बड़ी-बड़ी चीज़ें लिख रहा हूँ, छोटी-छोटी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, जिसमें देखें कि आपने 30 अ डेज़ का एक कैलेंडर बनाना भी सीखा है। अगर आप लेक्चर जो लोग डेली अगर लेक्चर को देख रहे हैं या यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमने बीच में एक दफ़ा हमने एआई को यूज़ करते हुए 30 दिन का एक कैलेंडर बनाया था। कि जिसमें टेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसका तस्वीर कैसी होनी चाहिए, उसके टैग्स कैसे होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमने वहाँ से सीखी थी। उस चीज़ को बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आगे जाके इसको मैं डिटेल्ड में भी पढ़ाऊँगा और ऐसी चीज़ें भी इसमें सिखाऊँगा जिसमें हम शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब एक क्लाइंट का काम आपने 4 दिन में करके खत्म। अब वो खुद ब खुद उसकी पोस्टिंग भी हो रही है और क्लाइंट को लग रहा है कि डेली पोस्ट हो रही है। लेकिन आपने 4 डेज़ लगाए, पिक्चर्स भी बनाई, कंटेंट भी डाला और सारा उसको ऑटोमेट करके छोड़ दिया। अब वो क्लाइंट 1 महीना चलता रहेगा। आप फिर नेक्स्ट क्लाइंट का काम करने बैठ जाएँगे। ठीक है? ये आगे हम सीखेंगे इसी अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे आपने बता देना, मैं आपको सिखा दूँगा, ठीक है? उसके बाद हमने वेबसाइट बनाना सीखी, पहले हमने कैडेंस को यूज़ किया, फ्री वाले को, फिर कल हमने यूज़ किया कैडेंस प्रो वाले को, ठीक है? इस तमाम काम को सबने किया हुआ है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपकी मिसिंग है, कोई चीज़ आप सीख नहीं पा रहे या कोई चीज़ आप कर नहीं पा रहे, मेरे से दोबारा वो आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा करवा देता हूँ। उसके अलावा कोई और चीज़? जी? कैडेंस लगाना दोबारा समझा देता हूँ। इसके बाद हम सीखेंगे एलिमेंटोर, ठीक है? और एलिमेंटोर का ही हम सीखेंगे प्रो वर्जन, ठीक? दोनों चीजें सिखाऊंगा ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो वेबसाइट बनाने में, ठीक? उसके बाद हम सीखेंगे फेसबुक मार्केटिंग। इस फेसबुक मार्केटिंग को सीखने के दौरान हम सीखेंगे एड, टीवीसी और एड्स किस तरह से बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद बोलते हैं पिक्चर ऐड। पिक्चर ऐड जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं वो भी सीखेंगे इसी में, ठीक? उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग के साथ हम इंस्टाग्राम की मार्केटिंग भी सीखेंगे। उसी के साथ हम सीखेंगे कि फेसबुक टू वेबसाइट ट्रैफिक कैसे लाते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, यानी मेटा काउंट हो रहा है। मैं फेसबुक की जगह पे मेटा लिख देता हूँ ताकि मेटा में मैंने बताया था कि उनके काफी सारे टूल्स हैं, सब पे हम ऐड चला सकते हैं। टू वीडियो व्यूज, मेटा टू व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे कैसे ला सकते हैं? मेटा को यूज करते हुए पेज के लाइक्स कैसे बढ़ा सकते हैं? मेटा को ही यूज करते हुए ऐप डाउनलोड कैसे करवा सकते हैं?
ठीक हो गया। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे गूगल की तरफ। गूगल में हम देखेंगे कि हम गूगल से गूगल टू वेबसाइट ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, इसकी एड बनाना सीखेंगे। ये हमारा गूगल एड में हमारा काम होगा। और फिर हम यहाँ पे सीखेंगे गूगल से बैनर्स के साथ हम अपनी वेबसाइट पर एड्स कैसे ला सकते हैं। ये टेक्स्ट के साथ है, टेक्स्ट एड्स के साथ वेबसाइट, फिर बैनर्स के साथ, बैनर एड्स के साथ वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाएंगे, और फिर यूट्यूब वीडियोस के ऊपर एड कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यूट्यूब की वीडियो भी बनाएंगे। जो क्लाइंट की एक हम निश देख लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग है या प्रॉपर्टी की है या कपड़ों की है। यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर मैक्सिमम जो एड चल रही होती हैं वो महंगी चीज बेचने की चल रही होती है। ठीक है, वहां पे 3,000 4,000 रुपए की प्रोडक्ट की एड्स गूगल पर या यूट्यूब पर नहीं चल रही होती। वहां पे चल रही होती है 1.5 लाख 2 लाख की प्रोडक्ट है ना, उसकी एड वहां पर चल रही होती है। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बड़ी एड्स कम चलती हैं, लाख 1.5 लाख, मतलब एक कोठी है और उसकी एड वहां पे कम चलेगी सेल करने के लिए। वो यूट्यूब पर ज्यादा एड चल रही होती है प्रॉपर्टीज की। तो ये चीजें आगे जाके हम सीखेंगे। अभी हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं कैडेंस प्रो तक। ये हमारा टोटल कोर्स है। इस कोर्स में हमें वेबसाइट बनाना आ जाएगी, वहां से हम अर्निंग कर सकते हैं। 23-25 लेक्चर्स तक जाते हैं। जब तक आपको पूरा आता नहीं है, मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। अच्छा, अब इसमें एक ब्रांड हमने क्रिएट किया। आप सबसे मैं ब्रांड क्यों बनवा रहा हूँ, इसलिए बनवा रहा हूँ कि ये तमाम काम आप अपने ब्रांड के ऊपर करके प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप जब क्लाइंट के सामने जाएं तो आपको एक एक चीज का पता हो। वो कहे जी मुझे फेसबुक के ऊपर ट्रैफिक ऐड चाहिए, जी मैं ले दूंगा, इस तरह से आएगी। जब उसके सामने आप बोलेंगे ना, वो कहेगा हाँ इसको काम आता है, इसको पैसे। सर मेरा एक सवाल है, सर आपने गाइडेंस प्रोग्राम करवाया सर, उसमें प्लगइन इंस्टॉल किए, लेकिन जब मैं वो स्टार्टर टेम्पलेट पे जा रहा हूँ तो वो फिर उसके ऊपर पैसे मांग रहे हैं। तो एक्टिव किया था कोड डाल के? एक्टिव किया, फिर भी ये मसला आ रहा है। नहीं। अच्छा, आप एक काम करें, अभी व्हाट्सएप करें मुझे अपना वही इसका यूआरएल वेबसाइट का और उसका यूजर नेम और पासवर्ड, अभी यहाँ पे ओपन करके चेक कर लें। जिन बच्चों का ये मसला आ रहा है वो चेक करवा लें, और साथ में हम रिपीट भी कर लेंगे उसी चीज को, कैडेंस को अभी रिपीट भी कर लेते हैं ना। नेक्स्ट वीक में हम ये वेबसाइट बनाने तक का सारा काम कर जाएंगे। ठीक है, उससे अगले वीक में हम मेटा की तरफ जाएंगे, एड बनाना सीखेंगे और एड चलाने का कुछ हिस्सा सीखेंगे। इसी के अंदर हम ऑडियंस कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। वो छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो साथ साथ चलेंगी। नैरो ऑडियंस कैसे की जाती है, ऑडियंस बनाई कैसे जाती है, पाकिस्तान के बेस्ट सिटीज की ऑडियंस कैसे ली जाती है, ये तमाम चीजें आप इसमें सीखेंगे। जी मैं खोल दूं। अब इस जगह पे आपके पास एक सॉल्यूशन भी है। जब आप ये देखें यहाँ पे सोशल मीडिया पेजेस बना रहे हैं ना, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मेरा एड अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा। आप कहें जी मुझे दे $60 में बना देता हूँ। आपने करना क्या है, एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है, उसके ऊपर इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, और उस इंस्टाग्राम को उसके फेसबुक के साथ कनेक्ट करेंगे, एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आपको, आपने काम किया फ्री में, सीखा हुआ यहाँ से आपको $60 मिल जाएंगे।
और ये बड़े कॉमन मसला है मार्केट का कि इस तरह का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके साथ। यानी कि हर दुकानदार जो ऑनलाइन ऐड चला रहा है उसका ऐड अकाउंट डिलीट हो जाता है या उसका ऐड अकाउंट बंद हो जाता है, तो उसको नया तो चाहिए, तो उसको तरीका नहीं आता। तो आपके पास ये सॉल्यूशन है, आप जब उसको देंगे तो आपको पैसे मिलेंगे उसके। अब कि नहीं थी, मैंने यहाँ से क्या कर दी, रिमूव कर दी। अब मैं आता हूँ प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद देखें ये एक्टिव नहीं है और ये भी एक्टिवेट नहीं है। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद मैं इसका ये वाला भी एक्टिवेट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, आपके पास एक और प्लगइन मैंने दिया था, आपने जस्ट एक इंस्टॉल किया, दो इंस्टॉल नहीं किए। मैंने प्लगइन्स दो दिए हैं। कैडेंस ब्लॉक आपने इंस्टॉल किया हुआ है, कैडेंस प्रो वाला इंस्टॉल नहीं किया हुआ, वो हम अब इंस्टॉल करते हैं। ऐड न्यू, अपलोड प्लगइन, चूज प्लगइन, कैडेंस प्रो। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको ईमेल भी साथ मांग रहा था, की के बाद ईमेल मांग रहा था, वो ईमेल भी मैं आपको बता देता हूँ। की के साथ अगर वो ईमेल मांगे तो आपने ये वाली ईमेल एड्रेस डाल देनी। नहीं, एक्टिव ही नहीं थे ना आपके, तो आपके ये वाले एक्टिव ही नहीं थे, तो मैं यहाँ से क्लिक किया टू एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ एक बड़ा सा बॉक्स आएगा। कभी कभी ना जब ज्यादा कीज लग रही होती है तो उसको लगता है कि की लीक हो गई है, तो ईमेल मांगना जरूरी है। तो जिस आईडी पर बनी हुई है तो उसकी ईमेल एड्रेस देना जरूरी है। तो मैंने वो ईमेल एड्रेस भी आपके साथ जो है शेयर कर दिया है, आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। की डाली, सेव चेंज किया। जैसे सेव चेंज करेंगे आप, तो ये देखें सारे ऑप्शंस एक्टिव हो गए। ठीक, अब इसको ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी, अल्टीमेट मेन्यू भी और ये कस्टम वाला भी। अब आ जाते हैं इस कैडेंस पे।
सेटिंग, इसको देखें आपने एक्टिव किया हुआ है। वो प्लगइन ही इंस्टॉल नहीं था ना, तो इस वजह से उसका वो प्रो वर्जन जो है ना वो आपको लॉक नजर आ रहा है। दो थे हमारे पास ना, आपने एक इंस्टॉल किया है। हाँ, वो था ब्लॉक का। अब ये समझे, हम जो डिजाइन कर रहे होते हैं ना एडिट के अंदर, फर्ज करें ये वाला जो पेज है हमारा, इसको जब हम एडिट करते हैं ना, ये तस्वीर छोटी करें हेडर की। अभी मैं अभी आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जब आप बच्चों की देखूंगा ना, तो फिर आपको वो छोटी छोटी सी चीजें बताऊंगा जो डिजाइनिंग इश्यूज होते हैं, जो जो अच्छा मैं, और फिर आपको उसकी एक वो भी दूंगा, टिप भी दूंगा कि क्लाइंट के सामने सब चीजें भी ठीक करके नहीं देनी होती, कि आप सब चीजें ठीक कर देंगे ना तो वो कहेगा यहाँ पे ये जो आर लिखा हुआ है ना ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर दे। सेम साइज होगा, क्योंकि साइकी है कि हमें कोई ना कोई गलती निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकालते तो कैसे हो सकता है कि यार एक आदमी ने बिल्कुल ठीक वेबसाइट बना के दे दी है। तो मैं जो करता होता हूँ ट्रिक, मैं ये करता हूँ पूरी वेबसाइट बिल्कुल ठीक बनाता हूँ, लोगो बहुत बड़ा कर देता हूँ। तो क्लाइंट कहता है वो लोगो बहुत बड़ा है, मैंने कहा जी अभी ठीक कर दे, लोगो ठीक हुआ, वेबसाइट कंप्लीट। ठीक, तो इस तरह से कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज करेंगे तो आपने काम तो बेस्ट किया हुआ होता है, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं कहीं पे जो मिसिंग होती है वो हमें ठीक करनी होती। अच्छा, ये जो हिस्सा है ना, जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ ये देखें, ये जो हमें ऑप्शन शो होते हैं यहाँ पर, जनरल का, स्टाइल का, एडवांस का, ये जो हमें ऑप्शन शो होते हैं, इनको बोलते हैं कैडेंस ब्लॉक। ठीक, और ये जो हमें डिजाइन शो होता है, इसको बोलते हैं कैडेंस थीम। ठीक, ये पूरा मिलकर थीम बनता है, और ये जो है ये कैडेंस ब्लॉक है। मैंने दोनों के प्रो वर्जन आपके साथ शेयर किए, ये कैडेंस थीम का भी, उसका नाम कैडेंस प्रो है, और दूसरा जो मैंने प्लगइन आपके साथ शेयर किया वो है कैडेंस ब्लॉक प्रो। तो वो दोनों इंस्टॉल करने, यानी कि 2 दफा की आपको लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब हम इसके कस्टमाइज में आते हैं। कुछ चीजें रह गई थी, वो हेडर की मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कि जो हमारे पास फ्री में हेडर था ना, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ चीजें कम थी जो यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते थे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको ठीक करता हूँ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, ये यहाँ से जस्ट आप लेंगे लोगो, ये लिखा हुआ नहीं लेंगे। दूसरा, इसका कलर देख रहे हैं, आपने जस्ट आए यहाँ पर इसका, चल भाई, कलर सिलेक्ट किया, बैक आए, कलर्स में गए, फर्स्ट कलर पेस्ट, सेकंड कलर पेस्ट करके थोड़ा सा डार्क कर देंगे, और पब्लिश। पूरी वेबसाइट जो है आपकी कन्वर्ट हो गई उसी कलर में जिस कलर में आपका लोगो है। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखें प्रॉपर साइट जो है उसी कलर में आ गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट अस भी चाहिए और साथ में कॉल नाउ का बटन भी चाहिए। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसमें मुझे ये बटन भी चाहिए और साथ में यहाँ पे कॉल नाउ चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे एड्रेस चाहिए या टाइमिंग यहाँ पे शो करवानी है कि 9 to 5 हमारे ऑफिस का होता है, तो हम फ्री वाले में ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, प्रो वाले में हमारे पास ये फीचर है। अगर हम यहाँ पर आए, ये देखें, इसको करें एडिट, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे सोशल और बटन दो चीजें आई है ना। अगर हमने यहाँ पर प्लस दबाए तो यहाँ देखें हमारे पास ऑप्शन आती है क्या, डिवाइडर की, वेजिटेरिया की, कॉन्टैक्ट की और बटन 2 की। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हमें ऑप्शंस मिलती हैं। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आते हैं।
अच्छा, मैं इस पे एडिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखें ऐड कर सकता हूँ एड्रेस और ईमेल एड्रेस। अगर मेरे पास ऊपर जगह होती, अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को उठाऊं, तो मैं ये तमाम चीजें यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एड्रेस को भी, ईमेल एड्रेस को भी ऐड कर सकता हूँ और एड्रेस को भी। ठीक, अब एक काम हुआ, ये बिल्कुल मैच हो रहा है। हेडर होना चाहिए ऐसा, थोड़ा प्यारा भी तो लगे ना। इसको हम यहाँ से पहले करते हैं सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। देखें ऊपर बिल्कुल टच हो रहा है बॉर्डर के साथ, और नीचे से हेडर और हेडर दोनों मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस हेडर का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते होते हैं हम। ये कलर कर देते हैं इस हेडर का, और इस हेडर का जो साइज है वो हम कर देते हैं 40। ऊपर से स्पेस आ गई, और इसी हेडर को हम यहाँ से नीचे से एक बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल का, और वो बॉर्डर कर देते हैं इस कलर का, और इसका जो कलर है वो हम कर देते हैं, कलर क्यों नहीं ले रहा, अच्छा ठीक है, रिफ्रेश पे लेगा तो ये देखें ये डिफरेंट हो गया। अच्छा, अब हम स्क्रॉल करते हैं, देखें हेडर जो है गायब हो जाता है। अक्सर वेबसाइट जब हम देखते हैं, जब हम उसको स्क्रॉल करते हैं तो हेडर वहीं पर फिक्स रहता है। देखें मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, या कोई दराज ओपन कर लेते हैं, दराज को देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसका हेडर देखें फिक्स रहता है। फेसबुक देख लेते हैं, स्क्रॉल करता हूँ तो देखें इसका हेडर वहां पर ऊपर फिक्स है। तो ये काम हम कैसे करते हैं, क्योंकि ये आजकल रूटीन के अंदर है, ट्रेंडिंग है, तो हर क्लाइंट आपसे यही मांगेगा कि हमारा हेडर वहां पर ऊपर फिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए हम कहाँ जाते होते हैं, हेडर में, हेडर में यहाँ पे होता है स्टिकी हेडर, इस पे क्लिक किया और यहां से हमने इसको कर दिया यस टॉप रो एंड मेन रो, यस होल हेडर पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे भी होल हेडर पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये क्या हुआ कि मोबाइल के ऊपर भी हेडर फिक्स रहेगा और कंप्यूटर के ऊपर भी हेडर फिक्स रहेगा। इसको हम कर देते हैं सेव, यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हेडर फिक्स हुआ। लेकिन फिक्स हो गया। अच्छा, अब हेडर तो फिक्स हो गया, देखें हेडर फिक्स हो गया। अब हेडर में हम चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला हिस्सा फिक्स हो, ये टाइम वगैरह वाला हिस्सा फिक्स ना हो, ये गायब हो जाए, सिर्फ छोटा सा हेडर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से होल हेडर के बजाय सिर्फ ये देखें, इस रो का नाम देखें क्या है, मेन रो। तो यहां से हम जस्ट मेन रो को फिक्स करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी हम मेन रो को फिक्स कर सकते हैं। ये सेटिंग फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये सेटिंग मोबाइल के लिए। देखिए यहाँ पे पूरा हेडर आ रहा है, मैंने जैसे स्क्रॉल किया तो सिर्फ वो हिस्सा आया जिस हिस्से पे हमारा मेन्यूज है और हमारा लोगो है और हमारा बटन है। ठीक, अच्छा, अब ये वाले जो बटन्स हैं ये ब्लैक खड़े हुए हैं, थोड़े से बुरे बुरे लग रहे हैं। अगर हम इनके कलर्स कर दें, यानी फेसबुक पे फेसबुक का कलर हो, ट्विटर पे ट्विटर का कलर हो, इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम का कलर हो, यूट्यूब पे यूट्यूब का कलर हो, अगर हम ये कर दें तो प्यारा लगेगा, कलरफुल हो जाएगा। क्लाइंट वहां पे बैठ कर यानी जो हमारा यूजर हमारी वेबसाइट पर आया उसका यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, यानी उसका यूएक्स अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिट किया, यहां पर देखें डिजाइन के अंदर यूज ब्रांड कलर्स लिखा हुआ होता है, इसको हमने कर देना है यस। अब देखिए उस कलर्स में आके ये देखिए, अब ये वाला इसका ये कलर तो नहीं है, इसको देखते हैं क्यों इस तरह से आया। फील्ड भी नहीं करते, आइकन्स में रखते हैं, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इधर,
यूट्यूब डाल के देखते हैं क्या वो रेड आता है। अच्छा, हमारे एक बैकग्राउंड के ऊपर उनका कलर आ रहा है। देखिए इस तरह से हम इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें इसको रेडियस काफी ज्यादा है, इसका रेडियस काफी ज्यादा, कम करते हैं। ये आज मैं सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूँ, डिजाइनिंग टेक्निक्स। इस पे इसको, ये जो हेडर है या जो पेज है, इसका डिजाइन किस तरह से हम इनहांस कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपने सीखी तो अभी भी है, पहले भी मेरे से सीखी हैं कि हेडर को कस्टमाइज और इन चीजों को किस तरह से करते हैं। तो हम इस जगह पर आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, बटन की सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे देखें आपको नजर आएगा बॉर्डर रेडियस, इसको आप कर दें 5, 4, 3, जो भी आप साइज रखना चाहें ना। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर इस तरह से हो जाए जैसे शॉप ना हो, तो ज्यादा प्यारा लगेगा। कस्टमाइज में जाते हैं और ये यहाँ पे ये जो ऑप्शन होती है, यहाँ पे फील्ड ही होना चाहिए, फील्ड में तो प्रॉपर आना चाहिए। यहाँ पे स्पेशल कलर तो नहीं दे दिया। फील्ड है, आउटलाइन तो ये है, फील्ड है, कलर आ जाता है जी इसका ये। अच्छा, ये यहाँ पर है, ठीक। और यहाँ पे आएगा ये, यहाँ से बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट किया हुआ था। ट्रांसपेरेंट का मैंने समझाया हुआ है ना कि किसी भी कलर पे आप क्लिक करें और इसको ये कर दें, ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, कोई भी कलर हो। ये देखें मैं यहाँ आया ब्लू कलर पे, और मैंने अगर यहाँ से ये देखा ये ब्लू कलर है, अगर मैं इस ब्लू कलर को नहीं लेना चाहता तो जस्ट नीचे वाली बार को मैं इस साइड पे कर दूंगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस, इन प्लगइन्स को डिलीट कर देते हैं। हम प्रो प्लगइन्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। ये दोनों प्लगइन्स, प्रो वाले, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों हम कर देते हैं डिलीट। जैसे हमने डिलीट किया, यहाँ कस्टमाइज में देखता हूं तो यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं क्या कुछ फीचर्स हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा मोर ऑप्शंस अवेलेबल इन कैडेंस प्रो। देखिए, अब मैं यहाँ से हेडर में जाता हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास काफी सारे बटन थे पहले, कस्टमाइज, विजिट एरिया और कार्ड का बटन और इस तरह के और भी काफी सारे बटन थे, 8-10 बटन और थे। वो सारे बटन यहाँ से गायब हो गए, और यहाँ से देखें एड्रेस वाला भी गायब हो गया, क्योंकि प्रो में आता है ना, तो वो भी यहाँ से गायब हो। तो इंस्टॉल कैसे करना है, सबसे पहले आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे थीम्स में, अपीयरेंस, थीम्स में, थीम्स में सारी थीम्स डिलीट कर देंगे, एक रखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप जाएंगे ऐड न्यू थीम में। ऐड न्यू थीम में जाने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना है कैडेंस, या इस जगह पर आपको कैडेंस शो हो रहा होगा, ठीक है। चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे आपको क्या शो हो रहा होगा, कैडेंस शो हो रहा होगा। तो आप उस कैडेंस को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे कहेगा कि इसके लिए आप स्टार्टर टेम्पलेट वाला प्लगइन भी इंस्टॉल करो। ऊपर ही बटन आ रहा होगा आपके पास ब्लू कलर का, आपने उस पर क्लिक कर देना, वो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद जो मैंने दो प्लगइन्स दिए हैं या दो फाइल जो मैंने आपको दी है ग्रुप के अंदर, वो इंस्टॉल होंगे प्लगइन्स में जाके, वो थीम में नहीं होंगे, ठीक है। प्लगइन में आए, ऐड न्यू प्लगइन किया, ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद अपलोड प्लगइन किया, फर्स्ट फाइल आप दे देंगे। फर्स्ट फाइल है आपकी कैडेंस प्रो, कैडेंस प्रो। आपने कैडेंस प्रो को इंस्टॉल किया, उसके बाद उसको एक्टिव कर देंगे।
कल लिंक शेयर कर दूं, सब अपना अपना भेज देंगे असाइनमेंट वाली वेबसाइट। हम्म। चलें, कल या परसों रात को मैं एक फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें आपने अपना रोल नंबर सिलेक्ट करना है और साथ में ये यूआरएल कॉपी करके, जैसे अभी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया ना, इस तरह कॉपी करके वही यूआरएल वाला ऑप्शन होगा उसमें पेस्ट करके सबमिट करवा दो। ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी आपकी वेबसाइट कल से अगले 10 दिन तक। एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ ऊपर लिखा हुआ आएगा क्लिक हेयर टू एक्टिव। ठीक, वो आपका कहां पर होगा, ये देखिए, वो आपको यहां पर लेकर जाएगा, इस पेज पर। मैं भी दोबारा उसी पेज पर आपको लेके जा रहा हूँ। क्लिक हेयर टू एक्टिव पे जब आप क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे वो आपसे की मांग रहा होगा। मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको की दिखा सकूं। ये देखिए, यहाँ पे आप वो की जो मेरे पास है, मैंने आपको दी हुई है, वो यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट करेंगे तो ये तमाम बटन्स पहले लॉक होंगे, ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक, दूसरा प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। प्लगइन्स में गए, ऐड न्यू प्लगइन किया। अब देखें, पहले कैडेंस प्रो इंस्टॉल किया था ना, अब दूसरा प्लगइन है कैडेंस ब्लॉक प्रो। ठीक है, कैडेंस ब्लॉक प्रो। अब अगर किसी बच्चे को ये इंस्टॉल करते हुए ईमेल भी मांगे तो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, वो ईमेल आप ऐड कर देंगे। की में वही की डालेंगे जो कल दी थी आपको, और ईमेल में वो ईमेल डालेंगे जो आज दी आप। इसके फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूआरएल भेजो मुझे। अब देखिए, मैंने इंस्टॉल किया इसको, कैडेंस प्रो को। अब क्योंकि वो एक्टिवेट था, की लगी हुई थी हमारी, तो उसने चेक किया कि इसकी कोई अपडेट तो नहीं आई हुई, तो अपडेट आई हुई थी, यहाँ पे देखें अपडेट शो होगी। हम यहाँ से अपडेट नाउ करेंगे, ये हमारी प्लगइन अपडेट हो जाएगा, यानी नए फीचर्स, नई चीजें आएंगी, या हैकिंग का कोई मसला था उसके अंदर, वो ठीक हो जाएगा। भेज दी। ढूंढ रहे हो अभी? यूआरएल वैसे गलत बनाया आपने। अगर आपने बनाना भी था ना, तो इसके आगे लिख देते स्टोर। स्टोर ले लेते, ऑनलाइन ले लेते, ऑफिशियल ले लेते, यानी कि नंबर्स नहीं डालते। नंबर से लगता है नहीं लेना ना, यही तो आपको पढ़ाना है कि सजेशन में जो आ रहा है वो नहीं लेना। आप अपना ब्रांड बना रहे हैं ना, तो आपके ब्रांड के ऊपर आपको फेसबुक कैसे सजेस्ट कर सकता है कि ये नाम ले लें। तो यहाँ पे नंबर आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वेब हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, डॉट पीके हो जाए, ऑफिशियल हो जाए, स्टोर हो जाए,
शॉप हो जाए, इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं। नंबर से ऐसे लगता है कि जैसे इसका पहले वाला पेज ब्लॉक हुआ, उससे पहले वाला ब्लॉक हुआ, उससे पहले वाला ब्लॉक हुआ फेसबुक से, ये कोई 2 नंबर है जो यहाँ पे अपनी एड चला चला के और हमारे पैसे जो है वो स्कैम कर रहे हैं। कर दिया चेंज। अच्छा ये फेसबुक वो है बड़ा इंस्टाग्राम है ना, ये फेसबुक है। अच्छा अब हमने इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है, ये हमने अपनी वेबसाइट पे भी लगाना है। इससे क्या मिलता है हमें, अथॉरिटी मिलती है हमारी वेबसाइट को कि हमारी वेबसाइट का नाम, हमारे फेसबुक का नाम, हमारे इंस्टाग्राम का नाम सेम है। ठीक है, इस यूआरएल को हमने किया यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट के कस्टमाइज में गए, असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले ये 2 यूआरएल आपने अपनी वेबसाइट में जरूर लगाना। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ये सोशल मीडिया लिंक्स है ना दोनों, जब आपने नहीं करने ना, वो हम वहीं से आपकी वेबसाइट से ले लेंगे ना यहाँ से, तो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट अपना यूआरएल शेयर करेंगे तो आपका फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी और वेबसाइट भी तीनों हमारे पास आ गई ना। जी वही ऐड करेंगे ना, जो आप ब्रांड को लेके आगे चल रहे हैं ना, एडवर्टाइजिंग भी उसी की हो रही है और सारा काम हम उसी पे सीखेंगे ना, तो वो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे ना। इंटरनेट एकदम से स्लो है। यहाँ पर आते हैं। अब हमें कितने लगानी है, 2 चीजें लगानी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। बाकी बटन्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। एक्स को हम रिमूव कर देते हैं, यूट्यूब को रिमूव कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, जस्ट 2 बटन, तो 2 ही रखते हैं। अगर आपने यूट्यूब भी बना लिया तो वो भी अटैच कर दें। इसी तरह से अगर आपने व्हाट्सएप भी बना लिया तो व्हाट्सएप भी अटैच कर दें, कनेक्ट किया ना। तो अभी हम फेसबुक पे आते हैं। देखें यहाँ पे हमें कोई यूआरएल तो नहीं मिल रहा जहाँ पे हम उसका यूआरएल डाल दें, नई ऑप्शन शो हो रही ना। यहाँ से सिर्फ हम क्या लगाते होते हैं, बटन लगाते होते हैं। इन बटन्स के लिंक्स का ऑप्शन यहाँ नीचे मौजूद होता है, ये देखें, सेट सोशल लिंक। इस पे आपने किया क्लिक, फेसबुक में डाल दिया आपने फेसबुक का यूआरएल। ठीक, अब यहां से आपने ढूंढा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में डाल दिया आपने इंस्टाग्राम का लिंक। उसके बाद आपने कर दिया पब्लिश, आपके लिंक लग गए, कोडिंग खुद ब खुद होगी। अब हम देखें, वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। ये देखें, पहले क्लिक करें तो कहां जा रहा है, हमारी ही वेबसाइट पर। क्लिक करते हैं, अब देखें, अब दोबारा क्लिक करते हैं, अब कहां जा रहा है, फेसबुक पर। ठीक, तो जब भी आपने सबमिट करवाना है तो ये कम से कम ये काम कंप्लीट करके करवाने। बाकी चीजें साथ साथ में आपकी देखता रहूंगा और उसमें आपको सजेशंस करता रहूंगा कि इसमें ये चीज ठीक करें, ये चीज ठीक करें, ताकि आपको वो डिजाइनिंग सेंस आ जाए जो वेबसाइट के लिए जरूरी होती है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जहां तक आज हमने पढ़ा है तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलिए 10 दिन के अंदर आप सबमिट करवा दें।
लेक्चर को फिर एंड करें।